सो हेलो 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 क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। मैं संतोष, साइंस फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम करने क्या वाले, इससे पहली वीडियो में हमने समझा था चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन, और इस वीडियो में हम समझेंगे क्या, उसके एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, वही समझने वाले। तो स्टार्ट किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका चैप्टर है। बता दिया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई दो रिएक्टेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। और जब इस पूरी किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन से और बन गया वाटर, इसी को जब मैं सिंबल्स का यूज करके लिखूं, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन। ये सारी चीजें बताई थी, दोबारा नहीं बता रहा। अब क्वेश्चंस पे आएंगे एक एक करके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? सिंपल, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले एयर में क्यों उसे साफ करना चाहिए सैंड पेपर से? सिंपल सा, मैग्नीशियम रिबन जब एटमॉस्फेयर में रहता है बेटा, तो मैग्नीशियम रिबन आसपास की क्या, जो हमारी ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट कर लेता है और अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। सेम जो आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट कर लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है और उसे जलने नहीं देता। किसको? मैग्नीशियम को जलने से प्रिवेंट करता है। इसीलिए ताकि मैग्नीशियम जल सके हम उसे पहले साफ करते, वो लेयर हटाते, तो आराम से जल पाता। यही चीज लिखा है। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद the atmospheric oxygen and forms magnesium oxide layer which is very stable compound in order to prevent further reaction with oxygen। और उसके बाद हम जलाते तो क्या होता है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और मैग्नीशियम जलता है एक व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बेटा, व्हाइट डैजलिंग चमकदार फ्लेम के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। इनके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है भाई, लिख देंगे। पहला, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 गिव्स अस HCl। बैलेंसिंग बताइए, हाइड्रोजन इधर दो, क्लोरीन इधर दो, दोनों इधर एक एक, 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंसिंग हो गई, इजी। सेकंड देखते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट देता क्या है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनके फॉर्मूलाज हैं। अब देखते हैं BaCl2, ये सारी चीजें आगे बैलेंस करते हैं। Ba कितना 1, Ba कितना 1, Cl कितना 2, बट उधर कितना है 3, यानी बैलेंस्ड नहीं है। Al यहां पे भी 2 है बट वहां पे 1 ही है। अब बैलेंस करना स्टार्ट करो। देखो क्या करते हैं, SO4 को बेटा पूरा 1 मान लेते हैं, SO4 को। तो SO4 यहां कितना है 3, तो इधर लगा दिया 3। तो अब BaSO4, Ba हो गया 3, SO4 भी हो गया 3, Ba3 हुआ तो इधर भी 3 लगा दिया। अब समझो कितना हो गया, Ba3 हो गया, Ba3 हो गया, SO4 3 हो गया, ऐसे। Cl कितना हो गया, 3 2 6, और यहां कितना 3। अब एल्यूमिनियम यहां 2, वहां भी 2, बैलेंस्ड। क्लियर? इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, सोडियम Na प्लस वाटर H2O गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसे बैलेंस करना, Na1 अब इधर देखो OH है और H2 है, ऐसे H इधर 2 है बट इधर 3 है। कैसे करें, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ H कितने हो गए, 2 और 2 2 4, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब H हो गया 4, इधर भी 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितनी है 2, इधर भी 2। Na ये भी बैलेंस।
बड़ा इजी था। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हो आगे क्या बोला भाई, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 gives us बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब कर लेते, Ba इधर 1, Ba इधर 1, Cl इधर 2, Cl उधर 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, Na इधर 2, Na इधर हो गया, SO4 1, SO4 1, बाकी सारी चीजें बैलेंस हो गई। इजी पीजी क्वेश्चन। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution। what मतलब क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बन गया। अब इसे बैलेंस करना है, कर देंगे। Na1 अब देखो O कितना है 1, उधर O कितना 1, H कितना है 2, उधर H कितना है 2, Cl कितना 1 Cl। ये पहले से ही बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है X जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम बताना, उसका फॉर्मूला बताना है, और जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होता है वो रिएक्शन भी लिखना। सबसे पहले ऐसे सब्सटेंस X को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आम भाषा में बोले तो क्विकलाइम, और नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, Ca प्लस H2O गिव्स अस CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है और हीट भी निकलती है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दे रखी है 1.7, डबल अमाउंट कलेक्टेड टू अदर। अच्छा ये H2O वाली है कि क्यों हाइड्रोजन डबल रहता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सिंपल सा इसका रीजन आपको पता ही है कि गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर ट्यूब। वाटर गैस हाइड्रोलाइज्ड और H2 और O2 अलग होता है। Here after electrolysis 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen gas are released, hence the amount of hydrogen collected would be double than the oxygen। जब वो रिलीज ही होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 2 एटम्स हाइड्रोजन के, एक होता है ऑक्सीजन का। क्लियर रहेगी, आगे बढ़े भाई। बोल रहे व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन इट। क्यों चेंज होता है भाई, सबसे पहले आयरन नेल विच इज Fe, इसको मैंने डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या बनेगा, आयरन हटा देगा कॉपर को और बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये अभी तक कैसा था बेटा, ब्लू कलर का, ये कैसा बन गया, ग्रीन कलर का। क्लियर है, क्या हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया हुआ। ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे और। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, आयरन ज्यादा ताकतवर था, मोर रिएक्टिव था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या बोला है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट इन गिवन इन एक्टिविटी 1.0। 1.0 में एक एक्टिविटी दे रखी है क्या कि Ag, अच्छा सो इन्होंने अलग आयंस में करके दे रखा है, मैं सीधा आपको बताता हूं क्या है। तो वहां है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया गया है। तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, Na चले जाएगा NO3 के पास प्लस हमारा AgCl हो जाएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, तू मेरा ले मैं तेरा ले रहा हूं।
म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। आगे बढ़े हैं तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड में क्या होता था? ऑक्सीडेशन कब होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें देखो Na अकेला है और यहां आकर Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ? सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ, Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ। सेकंड वाले में देखो बेटा, इसमें कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ ऑक्सीजन है बट यहां आकर हट गया, यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो यानी यहां पे क्या हो गया? रिडक्शन। रिड्यूस्ड कौन हुआ? CuO रिड्यूस्ड हो गया भाई। और H2 अकेला था, इधर जाके जुड़ गया, यानी H2 क्या हो गया भाई? ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल था, जिसके साथ जुड़ा वो ऑक्सीडाइज हुआ, जिससे हटा वो रिड्यूस हुआ। ये था, इजी पीजी। आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट बताना है। 2PbO plus C gives us 2Pb plus CO2। तो क्या लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड? नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड। तो पहली चीज तो यही गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यानी ये भी गलत है। तो दो चीजें तो गलत मिली गई। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ भाई। लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ, उसी से तो हट रहा है। लेड गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं, लेड ऑक्सीडाइज से रिड्यूस होकर लेड बन रहा है। क्लियर रहेगी ये बात? आगे बढ़े, क्या करना है? ये बताना है किसका एग्जाम्पल है। देखो Fe2O3 प्लस 2Al। अब ध्यान से देखो तो Al ने किसे हटाया? Fe को, और क्या बना दिया? Al2O3 प्लस 2Fe। सिंपल सा, मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को हटाया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इजी पीजी। आगे बढ़ते भाई। आप ये बोला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर। क्या होगा जब HCl में आयरन फिलिंग्स डाली जाएंगी? तो सबसे पहले आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये चीज याद रखना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आयरन क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है ये बनेगा। क्लियर रहेगी ये बात? आगे चलते हैं। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड? सिंपल सी, इतना लंबा नहीं जाऊंगा मैं। केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हेन बोथ द साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम। अगर रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है तो उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अभी करना क्यों जरूरी है, बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कम या ज्यादा की तो बात हो ही नहीं सकती, दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। क्लियर रहेगी? इसीलिए बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि वो बन बिगड़ नहीं सकता। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया। पहला करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? H2। नाइट्रोजन क्या होता है? N2। क्या बना रहा है? अमोनिया, NH3। बैलेंस करूं, H2 है, H3 है, यहीं पर गड़बड़ होगी, 3 कर दो। अब H6 हो गया तो इधर भी 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो H हो गया 6, H हो गया 6, N हो गया 2, N हो गया 2। बैलेंस्ड भाई, बैलेंस्ड हो गया। सेकंड करें इसका, तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते क्या कह रहा है भाई कि हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज H2S रिएक्ट्स विथ बर्न इन एयर। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बना रहा है? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस करे
H2 H2 S1 S1 O2 O3 भाई इधर 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 और 2 4 तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई बैलेंस है। H अब कितना हो गया देखो भाई H कितना हो गया 2 2 जा 4। सबसे पहले H हो गया 2 2 जा 4 तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। अब S भी कितना हो गया S भी हो गया 2 तो यहां 2 से मल्टीप्लाई। अभी भी पर बैलेंस नहीं हुआ। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है तो आपको बार बार करके देखते रहना पड़ेगा। H हो गया 2 2 जा 4 H हो गया 2 2 जा 4 S हो गया 2 1 जा 2 S हो गया 2 1 जा 2। बट ऑक्सीजन देखो यहां 2 2 जा 4 और यहां 2 4 और 2 6 तो यहां क्या कर दो बस 2 की जगह। अब बैलेंस्ड है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। थर्ड क्या है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। ये अभी पीछे किया है हमने सेम क्वेश्चन पीछे किया है अभी हमने कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। दोबारा नहीं कराऊंगा अभी पीछे किया दोबारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे बैलेंस करना है कर देंगे बैलेंस में। K1 K1 H2 H3 2 से मल्टीप्लाई किया। अब H कितना हो गया 2 और 2 4 तो इधर 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन भी दो ऑक्सीजन भी दो पोटेशियम 2 कर दो बैलेंस्ड। इजी आगे बढ़ा जाए। हो नेक्स्ट इन्हें बैलेंस करना है सबको। सबसे पहले एक एक करके बैलेंस करेंगे। पहले इसे बैलेंस करते हैं। क्या लिखा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स अस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हिट एंड ट्रायल मेथड आराम से करेंगे। देखो क्या एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बेटा NO3 को एक ले लो। NO3 इधर कितना है 2 इधर कितना है 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाकी चीजें CA1 है ठीक है रहने दो। बाकी चीजों को देखो। अब कैल्शियम 1 हो गया हमारा NO3 हो गया। H देखो कितना है बेटा टोटल में H देखूं तो 2 और इधर भी 2 यानी 4 है। H हमारा यहाँ पे 4 है बट यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी H4 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करना तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 है इधर इस साइड हो गया। इधर 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 8 है भाई। बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन देख लो कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा NaOH प्लस H2SO4 गिव्स अस Na2SO4 प्लस H2O। देखो Na1 Na2 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई खत्म बात। आगे H देखो यहां पे 2 और 2 4 यहां पे कितना है 2 था 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो भाई 2 और 4 6 इधर 2 और 4 6 S1 बैलेंस हो गया भाई इजी। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं Na1 Cl1 Ag1 NO3 बेटा ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑलरेडी बैलेंस्ड है देख लेते हैं। अब नेक्स्ट BA1 Cl2 यहां कुछ नहीं है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। H2 हो गया SO4 ये भी बैलेंस हो गया। इजी थे। इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से करते जाओगे आराम से होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले के लिए लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम डाई
कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बैलेंस करना है भाई, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। अब देखना ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहां 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, C1 C1, बाकी सारी चीजें तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है भाई, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्या है कि जिंक, जिंक क्या है Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3, क्लियर है। अब होगा क्या, उधर जाके क्या बन रहा है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी Ag, बैलेंस करना है Zn1 Zn1 Ag1 Ag1, NO3 1 है NO3 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई 2 Ag हो गया, बैलेंस भाई, बड़ा इजी था ये तो। अच्छा थर्ड क्या कह रहा है, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, थर्ड क्या कह रहा है एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3Cu, क्लियर रहेगी ये बात। अब इसे बैलेंस करते हैं, एल्यूमिनियम 1 कॉपर 1 Cl2 Cl3, इधर 3 से इधर 2 से कितना हो गया, अब क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6 3 2 6, कॉपर 3 यहां पे भी 3 कर दो, एल्यूमिनियम 2 तो यहां पे भी 2 कर दो। अब बैलेंस है सारे, देखो एल्यूमिनियम 2 कॉपर 3 क्लोरीन 6 बैलेंस हो गया भाई। अब नेक्स्ट वाला लास्ट वाला बैलेंस करते हैं, बोल रहा बेरियम क्लोराइड विच इज यू नो BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 gives us barium sulfate BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब बैलेंस देखते हैं, Ba1 Cl2 Cl1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, K2 SO4 बैलेंस हो गया भाई, इजी था। इसी टाइप के क्वेश्चन, ज्यादा कुछ तगड़ा थोड़ी आ जाएगा इसमें से। आगे बढ़ते भाई, अब इन्हें बैलेंस करना, बैलेंसिंग बहुत आ रही है भाई, तो इससे समझ सकते हो कि बैलेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है और बैलेंस भी करना है। देखो K1 है, K यहाँ पे भी 1 है, Br1 है बट यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको दोबारा लिख लेता हूँ, KBr प्लस BaI2 gives us Ki प्लस BaBr2। बैलेंस करो, K1 Br1 तो 2 से मल्टीप्लाई, K भी 2 हो गया, क्लियर है यहां तक। एक मिनट दोबारा देखना बेटा, K1 है यहाँ पे, K1 यहाँ पे भी है, Br यहाँ पे 1 है बट यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ K भी 2 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई, I भी 2 हो गया, ठीक, बट Ba यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे भी कितना है 1, सारी चीजें बैलेंस्ड है बेटा, सिवाय हाँ सारी चीजें बैलेंस है, कुछ भी अनबैलेंस्ड नहीं है। अच्छा इधर ध्यान से देखो तो क्या हुआ, K चले गया I के साथ, B आ गया Br के साथ, मतलब एक्सचेंज, तो इसे क्या बोलते थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। नेक्स्ट देखो ZnCO3 प्लस ZnO प्लस CO2, Zn1 कार्बन ऑक्सीजन 3, यहां 1 और 2 3। अच्छा एक टूट रहा है 2 में, यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, बैलेंस तो पहले से था वो ऑलरेडी बैलेंस, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट H2 प्लस, अच्छा Cl नहीं होता बेटा Cl2 होता है, यहां गलती है ये, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl, दो मिलकर एक बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां भी 2 यहां भी 2, बैलेंस कर दिया। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे बैलेंस करते हैं, Mg1 H1 यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H2 हो गया Cl भी 2 हो गया Mg, ठीक है बैलेंस है भाई सारी चीजें, Mg1 H2 Cl2 Cl2। अच्छा क्या हो रहा है, Mg ने हाइड्रोजन को हटाया,
यानी मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को हटा दिया, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बेटा, इजी था। आगे बढ़े, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक, सिंपल समझो। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब कर, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करी जाती है, हीट एब्जॉर्ब करी जाती है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, रिलीज हो। फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये रेस्पिरेशन, और क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी जो कि हीट की फॉर्म में निकलते, जो इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। इसीलिए क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रीजन बता देना है आपको कि हमारे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और ये बना देता है, एनर्जी इवॉल्व होती है, इसलिए हमें एक्सोथर्मिक। जिसमें एनर्जी इवॉल्व एक्सोथर्मिक, जिसमें एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। सेम ही क्वेश्चन आ गया, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी बताया था, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। हमारी बॉडी में वही C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनाता है। एनर्जी इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, जिसमें एनर्जी रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या, दो मिलकर एक बन रहे हैं, और डीकंपोजिशन क्या, एक टूट कर दो बन रहा है, तो भाई उल्टा ही तो है, इसीलिए अपोजिट कहा जाता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन का कोई भी एक एग्जांपल लो, दे देते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करता हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, एक टूट के दो में बना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इजी था, आगे बढ़ते। राइट वन इक्वेशन ऑफ ईच डीकंपोजिशन रिएक्शन, हर किसी के लिए एक लिखना है। अच्छा देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन के तीन पार्ट होते हैं, या तो हीट से टूट जाए, या लाइट से टूट जाए, या इलेक्ट्रिसिटी से टूट जाए। तीनों के एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट बता देता हूं। अगर हीट से टूट रहा है तो अभी बताया हीट से, जैसे थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन या थर्मोलाइसिस भी कहते हैं। CaCO3 को हीट किया बेटा, CaO प्लस CO2 बन गया, पहला हीट से। दूसरा लाइट से, 2AgBr था बेटा, ठीक है। अब क्या बन गया, 2Ag प्लस Br2। दिक्कत कोई, ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड उठ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी से बेटा, एसिडिफाइड वाटर है, 2H2O टूट कर क्या बन जाता है, 2H2 प्लस O2। ये तीनों आपकी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिएक्शंस। क्लियर है, हीट से हो तो थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन, लाइट से हो तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write relevant equation for the above. देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल, एक होता है कोई भी मेटल, और एक मेटल जो कि डिस्प्लेस करता है, और दूसरा होता है कंपाउंड। तो जो मेटल अगर मोर रिएक्टिव है तो कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव को हटाकर खुद उसकी जगह आ जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल Fe प्लस CuSO4, तो Fe Cu से ज्यादा ताकतवर है, तो FeSO4 और Cu अकेला तन्हा रह जाएगा। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। बट वहीं पर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि एक हाथ दे एक हाथ ले। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, KBr और BaI, तो K आ गया I के साथ और Br आ गया Ba के साथ, तो यहां पर एक्सचेंज हुआ, तो बन गया KI और BaBr। क्लियर रहेगी ये बात। ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। रिएक्शन भी मैंने आपको लिख के दिखाई दी। फिर बोल रहा है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल, राइट डाउन रिएक्शन। अच्छा सिंपल कि कैसे होता है, आपको रिएक्शन लेंगे। कॉपर होता है, उसमें 2AgNO3 होता है। अब कॉपर हमारा Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Ag को हटाएगा, NO3 के साथ आ जाएगा, Ag हमें, सिल्वर हमारा हमें अकेला मिल जाएगा।
तो सिल्वर एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉपर नाइट्रेट में से इसका यूज किया, सिल्वर नाइट्रेट में से इसका यूज किया जाता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? पढ़ाते वक्त भी बताया था कि वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस हो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उसकी एक कोई एग्जांपल भी देना है। फॉर एग्जांपल 2NaOH जब MgCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा? हमारा Na आ जाएगा Cl के साथ और Mg आ जाएगा OH का होल ट्वाइस के साथ। ये प्रेसिपिटेट है आपका। क्या बोला कि NaOH जब हमारा MgCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो Mg आ जाता है किसके साथ? OH के होल ट्वाइस के साथ। यही प्रेसिपिटेट है और NaCl हो जाता है। तो ये जो है यही प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो इस टाइप की रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल जाए हमें। हो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल बता दूं, ये देखो Na + O2 गिव्स अस Na2O। कैसे बना? Na यहां अकेला था बट यहां आके ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा रिडक्शन, उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो HgO, यहां पे ऑक्सीजन था बट यहां के Hg से ऑक्सीजन हट गया, तो इसे बोलते हैं क्या? रिडक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये CuO + H2, ये हमें क्या दे देगा? Cu+, तो इसमें से ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन। अगर एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो जाए तो इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इजी। एंड द लास्ट वन, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in the air becomes black in color. Name the element X and the black color compound form. तो देखो सबसे पहले कॉपर, ये जो एलिमेंट है वो कॉपर है, क्योंकि कॉपर को जब एयर में हीट किया जाता है तो वो ब्लैक इन कलर हो जाता है, और कॉपर पहले कैसा होता है? ब्राउन इन कलर। तो X हो गया कॉपर। अच्छा, उसके ऊपर जो लेयर जमती है उसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि वो अपने आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर कोटिंग कर लेता है। क्लियर रहेगा? इजी चैप्टर था। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अभी तो इसके हमें प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं। बाय बाय।